नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रारंभ की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म और काम के मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले यमुना किनारे माता कात्यायनी को कुल देवी मानकर बालू से माँ की प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी, जिन्हें सफेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन माँ की खास कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित किया गया है। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है। जब दुर्भाग्य या विवाह में देरी से लड़ने की बात आती है तो सभी कात्यायनी मंत्र बेहद शक्तिशाली है। सुखी वैवाहिक जीवन की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक एक ऐसा साथी ढूंढना है जो अनुकूल हो और जिसमें बहुत अच्छी समझ हो। माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।